प्रोग्राम आपकी राय जरीना नजफ के साथ। कदम डगमगाए मगर चल दिए, जुबान में लफ्ज़ ठहरे लेकिन बोल दिए, बातें सुनी फिर भी चुप रहे, बस एक हिम्मत के साथ, इस अज़म के साथ हौसला बुलंद रखा, एक उम्मीद के साथ, क्योंकि आपकी राय जरीना नजफ के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जरीना नजफ और आप देख रहे हैं नजफ न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िम अल्लाह पाक तहरीके अहले सुन्नत पाकिस्तान के स्कॉलर्स डॉक्टर मोहम्मद मुफ्ती यूनुस साहब। इनसे हम कुछ सवालात करते हैं रमज़ान के हवाले से और शब कदर के हवाले से कि रमज़ान में और रमज़ान से हट के भी पूरा साल इनकी एक्टिविटी हर मदारस में हर जगह पे होती है। तो इनसे हम आज रमज़ान के हवाले से कुछ बातें पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका पूरा साल जो है वो एक्टिविटी रहती है हर जगह पे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो मदारिस हो, चाहे वो जामिया हो, मस्जिद हो। तो इस हवाले से हमें आपको बहुत फ़ख्र है कि आप जरावाला में अमन पसंदी के लिए बड़ा कदम आगे आगे रखते हैं। तो इसके बारे में ज़रा आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तानी हैं और उससे पहले हम मुसलमान हैं। तो इस्लाम हमें दरस ही अमन का देता है और ख़ुद अमन से रहना है, दूसरों को अमन देना है। अमन के लिए हम सबको अपना अपना रोल जो है अच्छे तरीके से अदा करना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी ज़िम्मेदारी है तो उसको निभाने की पूरी कोशिश की जाती है और हमेशा ये लोगों से यही हमारी दरख्वास्त होती है कि अपने अक़ायद और नज़रियात पर रह कर आप अपनी इबादत भी करें, अपने मामलात भी निपटाएं, लेकिन दूसरों पर हमला अमल होने की कोशिश ना किया करें। तो इसलिए जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ड्यूटी है वो माशरे में अपने अहबाब में, लोगों में अमन कायम रखना, मोहब्बतें बाँटना, प्यार मोहब्बत बाँटना, इत्तेफाक व इत्तेहाद और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये हम सब का फ़र्ज़ है और हमें अदा करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सर ये बताएं कि आगे बहुत ही मुक़द्दस रात आने वाली है, उस हवाले से आप मुसलमानों को थोड़ा सा बताएं कि जो आज की रात मुक़द्दस रात आ रही है उसमें किस तरह इबादत का जो सिलसिला वो स्टार्ट। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम खुशकिस्मत हैं, हम उस नबी की उम्मत में हम शामिल हैं और उस नबी के उम्मती हैं जिनको अल्लाह ताला ने, जिस तरह हमारे नबी सारे अम्बिया के इमाम हैं, सरदार हैं, ये उम्मत भी सारी उम्मतों के सरदार है और ये सरदारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। हुजूर की बरकत से अल्लाह ताला ने हमें इस तरह की रातें अता फरमाई, इस तरह के महीने अता फरमाए। देखिए ना, ये नेकियों का मौसम बहार है, ये रमज़ान का महीना चल रहा है। इस महीने में हम फ़र्ज़ अदा करते हैं तो 70 फ़र्ज़ों के बराबर सवाब मिल रहा है, नफल पढ़ते हैं फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिल रहा है। इसी तरह अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो 70 गुना बढ़ा के उसका हमें दर्जा दिया जा रहा है। तो हमारे लिए सादत की बात है। अब जो लैलतुल क़द्र आ रही है तो देखिए कुरान पाक ने बड़ा क्लियर कट फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जो कदर की रात है ये इतनी अज़मत वाली रात है, इतनी शान वाली रात है कि 1000 महीने की रातें एक तरफ और ये एक रात उन सब पर भारी है। माशाअल्लाह। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि हम एक रात इबादत करके कितना बड़ा दर्जा पा सकते हैं। तो मैं अर्ज़ करूँगा, अपने नाज़रीन से ये दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर ज़िंदगी में ये रात दी है तो ये रात हमें बेदारी में गुजारनी चाहिए। शब बेदार होकर हम सारी रात अल्लाह के हुज़ूर इबादत और रियादत में गुजारें, अल्लाह ताला का कुरान सुने, तरावी पढ़ें और उसके बाद नवाफिल का अहतमाम हो, दुरूद व सलाम पढ़ा जाए और सदक़ात व खैरात का अहतमाम हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद में ख़त्म कुरान की महफ़िल हो रही हैं और ये वैसे भी रात नुज़ूल कुरान की है लैलतुल क़द्र। खुद कुरान ने फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा। तो ये रात नुज़ूल कुरान की भी है और इज़्ज़त वाली रात। कुरान ने खुद कहा कि ये कदर की रात है, इज़्ज़त वाली रात है, अज़मत वाली रात है, रिफ़त वाली रात। तो हदीस के अंदर मौजूद है कि जो ऐसी रात में भी महरूम रहा तो वो हर भलाई से महरूम रहा।
تو میں درخواست کروں گا کہ کوئی مسلمان بھی اس رات میں محروم نہ رہے، اللہ کے حضور گر گرائیں، سجدے کریں، معافی مانگیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہوں، اور دوسروں سے اپنا یہ جو کوئی گلا شکوہ ہے، ناراضگیاں وہ دور کریں، ملیں آپس میں، محبتیں بانٹیں۔ اور دوسری بات، اپنے ملک و ملت کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہم آج کل حالت جنگ میں ہیں، اس موقع پر اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، سیکورٹی کے اداروں کے ساتھ۔ وہ دن رات ہماری حفاظت کے لیے، ان کی نیندیں جو ہیں وہ قربان ہیں ملک کے لیے، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اپنے ان جوانوں کے لیے خصوصاً دعا کریں جو ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم رات آرام کی نیند سوتے ہیں، ان کے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور ویسے بھی 27ویں رمضان کو ہی ہمیں پاکستان ملا تھا۔ جب اسلامی تاریخ دیکھتے ہیں تو تاریخ کے لحاظ سے یہی وہ شب تھی، 27ویں رمضان ہی کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک جیسی نعمت عطا فرمائی۔ تو میں اپنے ناظرین سے، علماء کرام سے بھی درخواست کروں گا کہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے خصوصی دعائیں کرنی ہے، اور عالم اسلام کے لیے بھی خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کی اللہ خیر فرمائے، اور جتنے بھی عبادات اور عبادات کرنے والے ہیں اللہ سب کی عبادتیں قبول فرمائے، اور ہم سب پہ اللہ رحم فرمائے۔ جی بہت شکریہ مفتی یونس صاحب، آپ کے کلمات پوری قوم کے لیے بہت مقدس ہیں، اور صحیح فرما رہے ہیں آپ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ جو مقدس رات دی ہے، اس رات میں اگر ہمیں پاکستان بھی ملا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کا تحفہ بھی دی ہے، تو ہم سب کو، مسلمانوں کو اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، اور اسلام کے اپنے قدموں کو بالکل اس طرح مضبوط رکھنا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ جی بہت شکریہ۔